हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल टॉपिक है। तो कृपा करके आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप टॉपिक को देख पा रहे हैं, मलेरिया उन्मूलन तकनीकी रिपोर्ट 2025। ये 2025 का एक रिपोर्ट आया है मलेरिया के उन्मूलन से। एक मिनट, थोड़ा सा देख पा रहे हैं आप? ठीक है, क्लास में उपस्थित बच्चे भी ये भी देख रहे हैं और आप लोग ऑनलाइन भी इसको देखेंगे। तो इससे संबंधित हम इस रिपोर्ट में देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें निकल कर आई है, इसके क्या क्या आउटकम्स है। मलेरिया चूंकि आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही घातक बीमारी है, तो भारत सरकार का प्रयास भी है कि हम मलेरिया को शून्य लेवल तक ले जाएं और भारत को जो है मलेरिया मुक्त घोषित करें। तो हम देखेंगे कि भारत सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास की है, उस इफर्ट में कितनी सफलता मिली है, वो भी हम इसमें देखेंगे। और रिपोर्ट में क्या क्या बातें आई है वो भी हम देखेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे कि भारत के सामने जो चुनौती है मलेरिया उन्मूलन को लेके, उससे संबंधित क्या समाधान या आगे का रास्ता क्या हो सकता है, रोड मैप क्या हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं यह टॉपिक। सबसे पहले आप इससे संबंधित हालिया समाचार देख लीजिए। हालिया समाचार है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की हाल ही में जारी मलेरिया उन्मूलन तकनीकी रिपोर्ट 2025 ने आक्रामक मच्छर एनोफिलिस एस्टीफेंसाई के कारण होने वाले शहरी मलेरिया को एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय चिंता के रूप में बताया है। मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में मलेरिया ज्यादा बढ़ रहा है। और जो किसके कारण होता है ये आप जान लीजिए कि यही मच्छर जो होता है एनोफिलिस एस्टीफेंसाई, इसका तकनीकी नाम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, यह 2030 तक मलेरिया को खत्म करेंगे भारत के लक्ष्य के लिए खतरा बन सकता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जिस तरीके से शहरी एरिया में मलेरिया बढ़ रहा है, तो चूंकि भारत क्या चाहता है कि 2030 तक जो है मलेरिया मुक्त, मतलब 0% पर लाना है मलेरिया के लेवल को, मतलब केस 0 होना चाहिए। तो जो स्थिति है उस स्थिति पर जो भारत का लक्ष्य 2030 तक, यह रिपोर्ट ये बताता है कि जो भारत 2030 तक जो लक्ष्य रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो अनुरूप है वो लक्ष्य कि हम जो है भारत को मलेरिया मुक्त करेंगे 2030 तक, तो उसमें खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में मलेरिया का जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, इस रिपोर्ट में ये चीजें आई हैं। और भी हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आई हैं। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि शहरी मलेरिया एक कैसी नई चुनौती है। दिल्ली जैसे शहरों में एनोफिलिस एस्टीफेंसाई का फैलना पारंपरिक ग्रामीण मलेरिया ट्रांसमिशन से एक बदलाव का संकेत देता है। जो ग्रामीण से शहरी की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है वो एक ग्रामीण से शहरी की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है ये मलेरिया, ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया। यह प्रजाति शहरी माहौल, जो एनोफिलिस एस्टीफेंसाई जो ये प्रजाति है, यह शहरी माहौल में पनपती है। ठीक है, और ओवरहेड टैंक, जो टैंक होते हैं, टायर होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जैसी बनावटी जगहों पर अंडे देती हैं। अब ये जब अंडे देंगी तो जाहिर सी बात है कि और मच्छर जो है फैलेंगे और उससे और जो है यह संक्रामक रोग है फैलेगा मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम फ्लासिपेरम और पी वीवैक्स को कुशलता से फैलाती हैं, जिससे मलेरिया कंट्रोल की कोशिशें और भी मुश्किल हो जाती है। तो जो भारत में जो मलेरिया की जो कोशिश की जा रही है, जो कंस्ट्रक्शंस होता है वहाँ पे देखते होंगे कि पानी बन जाता है, बहुत सारे जो है टायर होता है उसमें भी पानी हो जाता है, वहाँ पे भी मलेरिया के मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत जगह जो है खुला टैंक होता है, वहाँ पे भी मच्छर पनपने की संभावना होती है। तो कुल मिला जुला के जो स्थिति है दिल्ली जैसे और भी जो बड़े बड़े महानगर हैं, ये जो इस तरह की प्रॉब्लम होने के कारण जो है जो मलेरिया से संबंधित जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2030 तक, वो लक्ष्य में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब भारत का लक्ष्य है कि हमको जो है 2030 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य के अनुरूप 2030 में हम भारत को मलेरिया मुक्त करेंगे, तो जब दिल्ली जैसे शहर जो बड़े शहर हैं, इस यहाँ पे जो है आधारभूत संरचनाओं की स्थिति ये है, तभी तो जो है इस प्रकार के मच्छर फैलते जा रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं खुला टैंक है तो वहाँ मच्छर पनपेंगे ही, और इसके अलावा मान लीजिए कहीं कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर नियम कानून नियमन इस तरह से नहीं है, तो बना के बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं जहाँ मच्छर पनपने की संभावना होती है। और ये जब मच्छर पनपेंगे तो जाहिर सी बात है कि मलेरिया होगा तो जो हमारा लक्ष्य है उससे हम पीछे हटेंगे। तो इसमें एमसीडी की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है।
जो एमसीडी होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं किसी भी शहरी क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय का यह लक्ष्य है तो उसमें और भी जितनी संस्थाएं हैं उनका समन्वय होना चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए, तभी जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। तो इस रिपोर्ट में ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि शहरी क्षेत्रों में अगर ये बढ़ रहा है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिर सी बात है कि उस लेवल के नहीं है, या जो वहाँ की एमसीडी है वो उस तरीके से कार्य नहीं कर रही है, या फिर और भी जो इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लक्ष्य के अनुरूप वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तभी तो उत्पन्न हो रही है। या स्वास्थ्य मंत्रालय भी हो सकता है सही तरीके से काम न कर रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर लक्ष्य हम रखे हैं तो उसके लिए केवल और केवल उस पर कागजी लक्ष्य रखने से नहीं होगा, उसको सतही तौर पे आपको सही तरीके से लागू भी कराना होगा। लागू कराने का मतलब ये नहीं होगा कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय को केवल बोल दिए कि हाँ स्वास्थ्य मंत्रालय जो है आपका लक्ष्य है, आप किसी तरीके से कराइए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय तभी तो करेगा जब एमसीडी या स्टेट गवर्नमेंट जितने इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, स्टैंडर्ड जो मापक, जो मापन, जो उसके लिए मानक है, उस मानक के अनुरूप हो। जब मानक के अनुरूप ही नहीं होगा तो कैसे जो है इस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं? ये सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है, इस सवाल पे विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एनाफिलिस एस्टिफेंसी एक गंभीर खतरा क्यों है? यह विश्व स्तर पर एक इनोवेसिव वेक्टर के रूप में पहचाना जाता है, मतलब वेक्टर जनित है, इससे फैलता है। ठीक है, यह ज्यादा आबादी वाले इलाकों, अनौपचारिक बस्तियों और शहरी हेल्थ केयर सिस्टम के टूटे फूटे सिस्टम के हिसाब से ढल गया है। अब कहने का मतलब है कि दिल्ली या मुंबई जैसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं भारत में, खासकर भारत के संदर्भ में ये रिपोर्ट है, तो इसमें क्या है कि जाहिर सी बात है कि दिल्ली में लुटियन जोन्स हर एरिया तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो बहुत कंजेस्टेड हैं, बहुत सघन बसे हुए हैं। मुंबई में भी जो आप देखते हैं धारावी जो है विश्व का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है। हाँ, तो दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे झुग्गी इलाके हैं जहाँ पे जो है बहुत ही अमानवीय स्थिति में लोग रहते हैं। तो उन स्थितियों में, और वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम भी वैसे ही है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जो ये मच्छर के जो प्रजाति हैं वो उसके अनुरूप ढल गए हैं, और ढलने के कारण क्या हो रहा है कि मलेरिया फैल रहा है शहरी क्षेत्रों में। ये रिपोर्ट इसकी ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, अब पारंपरिक ग्रामीण केंद्रित तरीकों के विपरीत इसके लिए शहर विशिष्ट वेक्टर नियंत्रण और निगरानी रणनीतियों की जरूरत होती है। अब ग्रामीण के विपरीत, ग्रामीण में क्या है कि आप इलाज कर दिए, लेकिन शहर में क्या है, ग्रामीण में क्या है कि खुला एरिया होता है, कुछ इतना कंजेस्टेड नहीं होता है, खेत है। लेकिन शहर में क्या है, इतनी नालियां हैं एक साथ। अब दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर में 2-2, 3-3 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो जब इतनी बड़ी आबादी रहेगी तो उसके रहने के लिए आपको जो है घर बनाएंगे, चलने के लिए सड़क बनाएंगे, उसके मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जब बनाएंगे, जब ये इंटरनेशनल मानक के अनुसार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का जो लक्ष्य है, भारत सरकार का जो लक्ष्य है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरूप, उसमें हम पीछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लगातार ज्यादा बोझ वाले इलाके कौन से हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पे शहरी क्षेत्रों तो हैं, उसके साथ साथ ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जो रिपोर्ट ये बता रहा है कि वहां पे लगातार मलेरिया के जो है रोग बढ़ रहे हैं, और उनका जो है भारत में जो मलेरिया के जो केसेस है इन पे ज्यादा, उनका समानुपातिक अनुपात जो है ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे देखिए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत प्री एलिमिनेशन चरण में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब तक मलेरिया बड़े पैमाने पर फैलने के बजाय कुछ खास इलाकों में केंद्रित है। ठीक है, जैसे ओडिशा, त्रिपुरा और मिजोरम में ज्यादा बोझ वाले जिले बने हुए हैं। तो आपको जानना चाहिए कि दिल्ली या जैसे शहरों में तो मलेरिया फैल ही रहा है, साथ साथ जो है उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम, इन एरिया में इनके जो कुछ जिले हैं वहां पे इसके केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं। कहां पे? ओडिशा, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ओडिशा, त्रिपुरा, पाए नहीं जाते, फैल रहे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा पर संक्रमण पूर्वोत्तर सीमावर्ती जिलों को प्रभावित कर रहा है। साथ साथ जो है जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, खासकर पूर्वी भारत के, उसमें जो है बांग्लादेश और म्यांमार से जो है संक्रमण फैलने का भी आशंका है। तो ये इन कारण जो है ये सब सीमावर्ती जिले जो हैं उनमें ज़्यादा जो है मलेरिया के केसेस देखे जा रहे हैं। इसका फाइंडिंग है, इस रिपोर्ट का फाइंडिंग है, की फाइंडिंग है। ठीक है, अब देखिए
लगातार संक्रमण फैलने के मुख्य कारण क्या है? बिना लक्षण वाले इन्फेक्शन जिनसे पता लगाना मुश्किल होता है। कुछ ऐसे भी, जैसे मलेरिया में क्या होता है कि तेज बुखार आता है, ठीक है, इसका क्या है, तेज बुखार आएगा, इसका लक्षण है ना, सबसे बड़ा लक्षण है ये तेज बुखार। उल्टी भी होता है मलेरिया में, शरीर कांपने लगता है, मतलब इस तरह से ठंडक लगता है। तो कभी कभी हो रहा है कि बिना लक्षण वाला इन्फेक्शन, की इन्फेक्शन आपको है, इन्फेक्शन हो गया है मलेरिया का, लेकिन आपको कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो ये एक मुश्किल आ रहा है। मुश्किल इलाका और दूर दराज के आदिवासी और जंगल वाले इलाके, ठीक है, ये भी एक मुश्किल है। आबादी की आवाजाही और पलायन। अब मान लीजिए कि बिहार की बहुत सारी आबादी मच्छर से ग्रसित है और यहाँ आ रही है, या फिर कहीं की भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बिहार की, कहीं की भी आबादी हो सकती है जिसको मलेरिया है, वो दिल्ली में आ गया तो यहाँ का केस हो गया वो, ठीक है। या फिर दिल्ली का कोई आदमी है, वो चला गया बिहार, उसको मलेरिया हुआ पड़ा है, वो बिहार चला गया तो वहाँ का केस हो गया। तो ये आवाजाही होने से भी जो है इस तरह के केसेस में मुश्किलात होते हैं इसको पकड़ना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और काम से जुड़ा जोखिम और स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच। अब जो काम से जुड़ा जोखिम, जैसे मान लीजिए कि जो बहुत सारे जो हैं वर्कर जो हैं एमसीडी के जो काम करते हैं, या नाली साफ करने वाले बहुत सारे वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको जोखिम तो है ही है भाई। जो नाली साफ कर रहा है, पता चला नाली में ही मच्छर हो मलेरिया का, नाली साफ करने गया और काट दिया उसको, हो गया मलेरिया। तो जो इस तरह के जोखिम वाले एरिया में, या फिर मजदूरी जो कर रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम कर रहे हैं, या मान लीजिए टायर ही बना रहे हैं, उसके पास एक टायर पड़ा हो, उसमें पानी है, वहाँ मलेरिया वाला मच्छर है वो, तो इस एरिया में जो काम कर रहे हैं उनके सामने ज़्यादा चुनौती है और वो जो है ज़्यादा जोखिम में है वो, ठीक है, जोखिम का सामना वो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है भारत में आप जानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था, मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का तो भगवान ही मालिक है। और कोई गरीब व्यक्ति जो है वो फोर्टिस में जाके इलाज तो करा नहीं सकता ना, आम आदमी कोई फोर्टिस में जा नहीं सकता, आम आदमी जो मैक्स हॉस्पिटल में जा नहीं सकता। तो आम आदमी जो नॉर्मल आदमी है, उनको मलेरिया होगा तो सरकारी में भागेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है, उनको सही तरीके से समय पर उचित स्वास्थ्य लाभ भी नहीं दिया जा सकता। तो इन सारे कारणों से जो है तीव्र गति से इसका जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए भारत की अब तक प्रगति की है, भारत ने प्रगति किया क्या, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये चुनौतियां हैं, ये एक चीजें हैं। अब भारत ने प्रगति किया कि, मान लीजिए जाहिर सी बात है कि 2030 तक भारत जो है 2030 तक लक्ष्य रखा है, 2030 तक अगर लक्ष्य रखा है कि हमको मलेरिया उन्मुक्त देश घोषित करना है देश को, तो जाहिर से कि भारत कुछ प्रगति भी कर रहा होगा मलेरिया उन्मूलन में। तो उसको हम लोग समझते हैं मलेरिया के मामले 11.7 लाख जो कि 2015 में था से घटकर 2.2 मतलब 2.25 लाख के आसपास हो गया है, ठीक है, तो काफी घटा है। इस अवधि में मौतों में 78% की कमी आई है, 10 वर्षों में काफी प्रगति हुआ है। आदिवासी, वन, सीमावर्ती और प्रवासी आबादी वाले इलाकों में एक्टिव निगरानी तेज की गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो भारत सरकार जो 2030 तक का जो लक्ष्य रखा है उसके ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में इस चुनौतियों को भी इंगित किया गया है कि जो दिल्ली जैसे महानगर हैं, या फिर जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, जैसे बांग्लादेश से जो सटे हुए इलाके हैं या म्यांमार से जो सटे हुए इलाके हैं, या जो कुछ राज्य हैं खासकर उड़ीसा और भी 1-2 राज्य हैं जहां पे इसके केसेस बढ़ रहे हैं, तो उन चुनौतियों के कारण जो हमारा जो लक्ष्य 2030 में हम हालांकि तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं, तो उसमें बाधा उत्पन्न हो सकता है, ये रिपोर्ट ये बता रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये क्वेश्चंस इस तरह का बन सकता है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक है और कितना जो है मामला कितना गिर के कितना आ गया, देख रहे हैं 78% की कमी आई है। तो यहां से क्वेश्चंस बन सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ये आप समझ लीजिएगा, तो क्वेश्चन जो आएगा आप कर लीजिएगा। अगर तीनों चीज आपके दिमाग में बैठ गया है, 2015 से लेकर 2024 के बीच में क्या स्थिति हुई है, पहले कितने केसेज आते थे, अब कितना घट के कितना हो गया है, तो मौत के मामलों में भी 78% की गिरावट आई है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है हम पूरी तरह से मलेरिया उन्मुक्त देश न घोषित हो, लेकिन काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्वास्थ्य प्रणाली में कोई कमियां भी पहचान की गई है इस रिपोर्ट में। पहला क्या है, निजी क्षेत्रों द्वारा असंगत रिपोर्टिंग। निजी क्षेत्र में जो है जो हॉस्पिटल्स हैं वो सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं करते। सीमित एंटोमोलॉजिकल क्षमता, ठीक है, वो दवा और कीटनाशक प्रतिरोध, ठीक है,
दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में परिचालन संबंधी कमियां, डायग्नोस्टिक्स और उपचार की आपूर्ति में कभी कभी कमी। जो आप जैसे मान लीजिए कि आपको बुखार आ रहा है तो गए आप नॉर्मल दवा दे दी, आपको डायग्नोस नहीं किया, पता नहीं लगा कि क्यों बुखार आ रहा है, आप खा रहे हो, आपको है मलेरिया, आप नॉर्मल दवा खा रहे हो, मलेरिया की अलग दवा होती है, लेकिन नॉर्मल बुखार उतारने की आप 5 दिन उसी में झेल गए। अगर कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र के आप हैं तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, कभी कभी तो लोग मर भी जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत में डायग्नोस सही तरीके से नहीं किया जाता, बहुत चीज जो है अनुमान पे ही दवा लोग खिला देते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में बिना डायग्नोस किए आपको दवा नहीं देगा, वो ब्लड टेस्ट तुरंत करेगा आपको अगर बुखार आ रहा है तो। यहाँ पे ठीक है दे दो दवा, देखते हैं। तो वो जो चलने वाली जो प्रवृत्ति है ना, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं। जनरली रिपोर्ट में नॉर्मल ही आता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए, खासकर अगर स्वास्थ्य का मामला, हेल्थ का मामला है तो वहां पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, तभी आप जो है पूर्णतः मलेरिया उन्मुक्त देश घोषित हो सकते हैं। जैसे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप जाएंगे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में, तो वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी उत्तम दर्जे की है, इतना महान व्यवस्था उन्होंने बनाया है, तो उसके पीछे उनका जो है जीरो टॉलरेंस की नीति काम करती है कि हम स्वास्थ्य को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे, अपनाएंगे। इसी कारण जो है वहाँ स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था पाई जाती है। भारत में क्या है कि चलने देने वाली जो प्रवृत्ति है उस वजह से दिक्कत का सामना कोशिश के बावजूद भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक वर्क कल्चर ये बन गया है कि ठीक है देखते हैं। तो एक कल्चर भी बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करता है, ठीक है, केवल सरकार के इफर्ट से नहीं होता है, आम लोगों के भी इफर्ट्स क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोग किस तरीके से एफर्ट करते हैं चीज़ों को फाइट करने के लिए, और कितने सीरियस है चीज़ों को लेकर, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। अब देखिए अब भारत के प्रयास क्या क्या किए गए हैं। डायग्नोस्टिक स्वास्थ्य प्रणालियों और समुदायों को मजबूत बनाना, तभी वो इतना केसेज कम हुआ है। 2014 से, अगर 2014 में आप देख रहे हैं कितना केसेस था, और 2025 में कितना केस था 2014 में? 11 लाख मान लीजिए, 11 लाख से अधिक, 11 लाख 1 मिनट, लगभग 11 लाख, जो भी 11 लाख से अधिक मानिए, 11 लाख से 11 लाख ही मानिए, चलिए 11 लाख, और 2025 में 2.5 लाख के आसपास होगा, जो भी हो 2.25 लाख आप दिमाग में रखिए, आसपास ही आंकड़ा, एग्जैक्ट आंकड़ा इसमें किसी के पास नहीं होता, मोटा मोटी आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। तो इसमें गिरावट आप देख रहे हैं, तो भारत सरकार ने इसको सही तरीके से किया है, डायग्नोस किया है और सही तरीके से। तो नेशनल सेंटर ऑफ वेक्टर बर्न डिजीज कंट्रोल, ठीक है, कौन? नेशनल सेंटर ऑफ वेक्टर बर्न डिजीज कंट्रोल के तहत राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं की स्थापना, भारत ने इसकी स्थापना की है। जो वेक्टर जनित जो रोग होते हैं उसको पहचान के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। किसके तहत? नेशनल सेंटर ऑफ वेक्टर बर्न डिजीज कंट्रोल के तहत, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। आदिवासी वन और उच्च स्थानिक क्षेत्रों के लिए जिला विशिष्ट कार्य योजनाएं बनाई गई है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आयुष्मान भारत में मलेरिया सेवाओं का एकीकरण, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जमीनी स्तर पर देखभाल प्रदान करेंगे। ये डायग्नोसिस से संबंधित जो भारत सरकार का प्रयास है वो था, ठीक है। दूसरा क्या है? क्षमता निर्माण, अनुसंधान और भागीदारी। राष्ट्रीय रिफ्रेशर कार्यक्रमों के माध्यम से 2024 में 850 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया, ठीक है। भाई स्वास्थ्य पेशेवर होंगे तभी तो जो है सही तरीके से इलाज होगा। कीटनाशक प्रतिरोध और दवा प्रभावकारिता पर अनुसंधान साक्ष्य आधारित हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन कर रहा है। गहन मलेरिया उन्मूलन परियोजना, ये जान लीजिए 3, इसको IMEP3 भी कहते हैं, गहन मलेरिया उन्मूलन परियोजना 12 राज्यों के 159 जिलों को कवर कर रही है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि IMEP3 यानी मलेरिया गहन मलेरिया उन्मूलन परियोजना 3 कितने राज्यों के 159 कितने राज्यों को कवर कर रही है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो 12 राज्यों, जो कमजोर आबादी, लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल वितरण, कीट विज्ञान अध्ययन और निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये जो परियोजना है इन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 12 राज्यों के 159 जिलों को कवर कर रही है। तो जाहिर सी बात है
कि जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2030 तक, उसमें भारत सरकार काफ़ी प्रयास भी कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट जो है इंगित कुछ चुनौतियों को भी इंगित किया है। उन चुनौतियों को अगर सही तरीके से नहीं निपटा गया तो उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सारी चीज़ें चर्चा में आ गया है। आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इससे हम संबंधित समझते हैं कि आगे का रास्ता 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत हमारा है ना, 2030 तक हम मलेरिया मुक्त भारत को बनाएंगे। भारत 2027 तक शून्य स्वदेशी मलेरिया मामलों को प्राप्त करने और 2030 तक उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें फिर से स्थापना के खिलाफ सुरक्षा उपाय शामिल है। मजबूत नीतिगत ढांचे, वैज्ञानिक हस्तक्षेप और सामुदायिक भागीदारी निरंतर धन को मिलाकर भारत को मलेरिया में एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में उभर रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारत ने 2014 के बाद से मलेरिया के रोकथाम या मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास किया है, जो सफलता भारत को मिली है, 11 लाख से 2.25 लाख के आसपास केसेस आ गए हैं, तो ये छोटी मोटी सफलता नहीं है इन 10 वर्षों में। और मौत के कारण जो मलेरिया से जो मर जाते थे उसमें भी 70% से अधिक की गिरावट आई है। तो कहने का मतलब कि जो ये उपलब्धि भारत ने इन 10 वर्षों में हासिल किया है वो स्वास्थ्य हस्तक्षेप और अपने प्रयासों से हासिल किया है। हालांकि इस रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों की तरफ भी इंगित किया गया है कि जैसे शहर में जिस तरीके से, जो दिल्ली जैसे शहर में जिस तरीके से मलेरिया के केसेस बढ़ जाते हैं, या फिर जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, वो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो हमारा जो लक्ष्य है 2030 तक का, उसमें ये बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें सरकार जो पिछले समय से जो प्रयास कर रही है मलेरिया उन्मूलन के लिए, वो प्रयास जाहिर सी बात है कि एक सही रास्ते पे भारत है, एक सही ट्रैक पर है। और जो चुनौतियां और भी जो व्याप्त है, जो हमको कहीं ना कहीं लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर सकती है, उसको भी दूर किया जाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा, जिसमें जो है स्थानीय स्तर पे MCD जैसे संस्थाओं से समन्वय किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है राज्य सरकार की भी ड्यूटी बहुत बड़े स्तर पर बनती है कि मलेरिया को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है स्वास्थ्य संगठन का, उस मानक के अनुरूप जो है अपने देश को मलेरिया उन्मुक्त घोषित करने में पूरी तरीके से प्रयास करें। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से पसंद आई होगी, अच्छा एक आपको जानकारी दी होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी तरह का कोई रुचिकर और उपयोगी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।